कैसे भाई भाई अच्छे हो सब लोग। क्लास 12th के डिबेंचर्स कंपनी अकाउंट्स का भी दूसरा सेक्शन है। टोटल अभी कंपनी अकाउंट्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आएंगे टोटल उसके 24 मार्कों की क्वेश्चंस है कंपनी अकाउंट्स के अंदर दोनों चैप्टर में से, शेयर कैपिटल में से और डिबेंचर्स में से। डिबेंचर्स का क्योंकि सेकंड टर्म के जो फाइनल वाला जो पेपर है, उससे पहले प्रीबोर्ड का जो पेपर है उसमें आने ही वाला है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिबेंचर से रिलेटेड जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस आएंगे या थ्योरी को जो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके वो देते, साथ में दूसरी बात जब न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट कल से स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए डिबेंचर्स का कम से कम थ्योरी बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपको वहां पर समझने में बहुत ईजी महसूस हो, आसान लगे। ठीक है, सो आप लोग वीडियो को पूरा बने रहो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर हिट करना ताकि वीडियो डेली आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलो फिर शुरू करते हैं। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर जिस वर्ड से बना है उसका नाम है डेट। इट इज डेट, DEBT। समझ गए? डेट मतलब होता है कर्ज। जब किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, किसी भी कंपनी को जब पैसों की आवश्यकता पड़ती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कैपिटल को रेज करने के लिए, पैसा लेने के लिए दो प्रकार के सोर्स होते हैं। दो प्रकार के सोर्स कौन से? एक होता है ऑनर्स इक्विटी, जब हम शेयर कैपिटल के माध्यम से पैसा जनता से लेते हैं। दूसरा होता है डेट फंड या बोरोइंग फंड भी कहते हैं, जिसको हम उस बोरोइंग फंड का एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स होता है और शॉर्ट टर्म सोर्स भी होता है, पर 90% केसेस में इसको लॉन्ग टर्म ही कंसीडर किया जाता है। लॉन्ग टर्म का मतलब मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, पर मैक्स प्रोबेबली जो है वो 8 से 7 साल के बीच का समय होता है। ठीक है, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिबेंचर्स जो है वो कंपनी के द्वारा रेस किए जाते हैं जनता के बीच में। ठीक, उसी प्रकार इस प्रकार कंपनी अकाउंट्स का होता है। जैसे ही डिबेंचर्स को इशू किया जाता है, जनता उसको सब्सक्राइब करती है, जैसे कंपनी के केस में होता है, और सब्सक्राइब करने के बाद फिर वही सारा प्रोसीजर चलता है जो लम सम या इंस्टॉलमेंट में हमने कंपनी अकाउंट के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो डिबेंचर्स को सबसे पहली बात तो है कि इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू रेज कैपिटल। कैपिटल को रेज करने के लिए ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा ये लॉन्ग टर्म है। तीसरा ये अनसिक्योर्ड सोर्स ऑफ डेट है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इसका किसी भी प्रकार से कंपनी के एसेट पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ये अनसिक्योर्ड सोर्स ऑफ डेट है। समझ गए? अनसिक्योर्ड सोर्स का मतलब कंपनी के किसी भी एसेट पे इनका क्लेम नहीं होता, और अगर क्लेम है तो इसका मतलब समझना कि वो डिबेंचर्स में बॉन्ड्स का नाम लिया जा रहा है इसका। तो ध्यान रखना है कि बॉन्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं डिबेंचर्स ही है, पर वो सिक्योर्ड होते हैं, और डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड और सिक्योर्ड का बेसिक मतलब ये होता है कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी खत्म होने वाली होती है या खत्म हो रही होती है, ऐसे टाइम पे डिबेंचर होल्डर के पास जो डिबेंचर्स जिसने ये रखा है कंपनी से, अगर उनके पास पैसे लेने के लिए नहीं है या कंपनी को उनके पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो इस पर्टिकुलर एसेट जिसके ऊपर उनका चार्ज है तो उसको सेल आउट करके वो अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा होगा कि वैसे तो ठीक है, डिबेंचर होल्डर को फायदा क्या होता है इससे? जैसे शेयर लगाने पर शेयर होल्डर को एक ऑनर की रेपुटेशन मिलती है, ऐसे ही डिबेंचर होल्डर को लेंडर की रेपुटेशन मिलती है जो पैसों को देता है। दूसरी बात, वहां डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को, पर वो कंपल्सरी नहीं है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली पे करना होता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, देना तो पड़ेगा। समझ में आ गई बात? द पर्सन हु होल्ड्स द डिबेंचर नोन एज डिबेंचर होल्डर्स। जिसके पास डिबेंचर्स है, जिसने कंपनी को पैसे दिए हैं, वो डिबेंचर होल्डर कहलाया जाएगा। और डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती है जैसे शेयर कैपिटल में होता है। यहाँ पर केवल और केवल इतना है कि आप अपने पैसे दीजिए, डिबेंचर्स लीजिए, और उसके एवज में सारे ना आपको ब्याज मिलेगा फिक्स, वो एंजॉय कीजिए। अब वो ब्याज कैसे मिलता है, क्या मिलता है, वो आगे के पॉइंट्स को समझना। बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड डिबेंचर्स अगेंस्ट एसेट्स। अगेन वही बॉन्ड्स जो है वो डिबेंचर्स का पार्ट है। वो कह सकते हैं कि बॉन्ड्स में अगर बॉन्ड है वो भी लॉन्ग टर्म सोर्स है,
तो कंपनी गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करती है पैसे रेज करने के लिए, पर वो सिक्योर होता है। और डिबेंचर्स अनसिक्योर, मतलब उसको पैसा नहीं मिलेगा अगर उसने किसी भी कंपनी में जाकर डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, जब कंपनी बर्बाद होने वाली पोजीशन में आएगी। समझ में आ गया? ठीक। कंपनी एक्ट 1982, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा प्रॉब्लम भी रहा था। कंपनी एक्ट 1956 में, 2013 में अलग अलग कंडीशंस है, पर कम से कम कंपनी को जब वो डिवेंचर्स इशू करे पब्लिक के सामने, तो कम से कम 120 दिन के अंदर, मिनिमम 120 दिन के अंदर अंदर 90% सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उसके अगले 15 दिन में वो सारे पैसे रिफंड करना होगा। ये सेबी गाइडलाइंस है सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और अलॉटमेंट का प्रोसीजर या बाकी के जो भी प्रोसीजर है आगे के, वो तब तक नहीं हो सकते जब तक मिनिमम ये सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी पास ना कर ली जाए कंपनी के द्वारा। हर डिवेंचर के अपने क्लास रिपोर्ट, ऐसे 10% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 12% डिवेंचर। तो मान लो कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है बेबू। बेबू ने 1 लाख, मतलब मान लो कि 1000 डिवेंचर्स लिए और एक डिवेंचर 100 रुपए का था, तो 1 लाख उसने इन्वेस्ट कर दिए। तो उसने 10% का डिवेंचर लिया, तो 10% के हिसाब से 1 लाख का कितना बना? 10,000। वे सालाना उसके अकाउंट में जाते रहेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के नाम से। क्लियर हो गया? लास्ट, डिवेंचर्स विल बी मैच्योर एट द एंड। यस, फाइनली जब डिवेंचर्स को सालाना ब्याज देते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो आपने पहले ही डिवेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा होगा कि 7 साल के बाद मुझे ये पैसे वापस चाहिए, और कंपनी वो रिडीम कर देगी, मैंने डिवेंचर्स को वापस कर देगी। समझ में आया? जो वापस कर देगी इस वक्त पे भी उस साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और साथ ही साथ कंपनी को डिवेंचर्स को जब रिडीम होने वाला हो, हालांकि इसलिए मैं फिर भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो इसके लिए कम से कम 25% डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मेंटेन करना चाहिए हर साल। समझ में आया? ध्यान रखना है, भूलना नहीं, आगे काम आएगा पेज वगैरह में। डिवेंचर्स को आप एट पार पे इशू कर सकते हो, डिवेंचर्स को आप प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। 1956 के एक्ट के अनुसार। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद डिवेंचर्स की थ्योरी आपकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनमें से अलग हो जाए, जो मैंने आज के लेक्चर में आपको कवर किया है। डिवेंचर्स की जर्नल एंट्रीज और इसके सारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने चालू हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू मेक यू very comfortable in this particular call डिवेंचर्स। वो चाहे तो कंपनी का हो, पार्टनरशिप के सारे हमने करा दिए थे और एग्जाम बहुत बढ़िया गया। आई होप आप लोगों ने अच्छे में नंबर लिए होंगे। जिन्होंने जिन्हें मार्क्स मुझे बताए उन सबके मार्क्स A1 है। तो उम्मीद करता हूँ मैं और ऐसी तरह आपकी हेल्प कर पाऊंगा। आपकी हेल्प करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खूब अपने फ्रेंड्स के बीच में और नॉन अननोन सबके बीच में शेयर कीजिए। शेयर करोगे तो वो लिस्ट तक पहुँचेगी, और वो वहाँ पहुँचेगी तो मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगा। मिलता हूँ कल, तब तक जय श्री राम।